रमेश और नितिन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों एक साथ लखनऊ जा रहे थे। ये रात का वक्त था, सब कुछ सन्नाटे में था कि तभी रमेश जो था वो नितिन से कहता है, यार नितिन, कहीं साइड में कार को रोक, मुझे बहुत ज़ोरों से टॉयलेट आया है। इस पर नितिन कहता है कि ठीक है, 2 मिनट रुक जा, बस मैं कहीं साइड में रोकता हूँ। और फिर ऐसा करके नितिन जो था कार को एक साइड में थोड़ा आगे ले जाकर रोक देता है। फिर इसके बाद जो था रमेश जल्दी से कार से उतरकर बाजू में जो जंगल था वहाँ चला जाता है। वहीं नितिन जो था वो इस वक्त जो था कार में बिल्कुल ही अकेला था। वहीं रोड के दूसरे साइड पर भी जंगल ही था। जंगल के किनारे पर एक बड़ा ही विशालकाय पेड़ था। नितिन की नज़र जब उस पेड़ पर गई तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ है। इस एहसास से नितिन एकदम से ही घबरा गया और उसने अपना चेहरा जो था दूसरी ओर मोड़ लिया। लेकिन फिर न जाने नितिन को क्या होता है कि वो एक बार फिर उस पेड़ की ओर अपना चेहरा कर उधर देखने लगा और एक बार फिर से उसे ऐसा ही लगता है जैसे कि कोई उस विशालकाय पेड़ पर बैठा हो। इसी के साथ जो था नितिन को अब ऐसा लगने लगा था कि वह जो भी है वो इस वक्त नितिन को ही घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। कि तभी जो था नितिन ने देखा कि वो जो भी था अब पेड़ से नीचे उतरने लगा है, जिसे सोच वो एकदम से ही मन बहुत घबरा चुका था। कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। यहाँ नितिन एकदम से ही घबरा कर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसने देखा कि ये जो हाथ था ये किसी और का नहीं बल्कि नितिन के दोस्त रमेश का था। रमेश देखते ही नितिन के चेहरे को समझ गया कि नितिन जो है इस वक्त घबराया हुआ है। तो वो नितिन से पूछने लगा कि क्या बात है यार, तू इतना घबराया हुआ क्यों है। तो इस पर नितिन ने कहा, यार उस पेड़ की ओर देख, वो कितना बड़ा और विशाल है, उस पर कोई है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। रमेश ने जब उस पेड़ की ओर देखा तो उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। तो इस पर रमेश ने नितिन से कहा, यार तू भी ना बस हॉरर फिल्में बहुत देखता है, इसीलिए तेरे दिमाग पर उन सब बातों का गहरा असर हो रहा है। वो सब देखना छोड़ दे, नहीं तो तुझे ऐसे ही कभी भी कहीं भी डर लगता रहेगा। नितिन जो था अभी भी अपने दोस्त की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसे अभी भी उस पेड़ पर कोई नज़र आ रहा था। तो फिर रमेश जो था अपने दोस्त के वहम को दूर करने के लिए अपनी गाड़ी से टॉर्च निकालता है और फिर रमेश जो था उस टॉर्च को जलाकर उस पेड़ की ओर करता है। तो फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि देख, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो नितिन जो था वो डरते हुए उस ओर देखता है तो वाकई में उस पेड़ पर तो कोई नहीं था। शायद अंधेरे के कारण ही उसे वहम हो रहा था। फिर रमेश जो था वापस से कार में आकर बैठ गया और नितिन जो था वो दोबारा से कार को स्टार्ट कर आगे लखनऊ के लिए निकल पड़ते हैं। आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि आगे हाईवे पर काफ़ी जाम लगा हुआ है। किसी से पूछने पर पता चलता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। फिर रमेश जो था वो किसी इंसान से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई शॉर्टकट वगैरह है जिससे हम आगे जा सकते हैं। तो इस पर वो आदमी कहता है, हाँ एक शॉर्टकट है, जंगल के रास्ते से तुम जा सकते हो। इसके बाद जो था नितिन
अपनी कार को उस जंगल वाले शॉर्टकट की ओर मोड़ लेता है। और फिर जब वो कुछ दूर उस रास्ते पर निकले ही थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी उनकी कार के आगे आ गया। वो बूढ़ा आदमी अचानक से उनकी कार के सामने आने के बाद उनकी कार पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगा था। तो जो नितिन था वो रमेश से कहता है कि यार ज़रा तू जाकर देखिए कौन है, पता नहीं क्यों हमारी रास्ते में आ गया है। रमेश जो था वो कार से उतरता है और उस बूढ़े बाबा से पूछता है कि क्या बात है, आप क्यों यहाँ हमारी कार के आगे आ गए हैं। रमेश की जो बात थी उसे सुनने के बाद वो बूढ़ा बाबा चिल्लाते हुए कहता है, ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ज़िंदा वापस नहीं निकल पाओगे। इस पर रमेश जो था वो कहता है कि आप कौन हैं और हमें ऐसे डरा क्यों रहे हैं, हटिए हमारी गाड़ी के रास्ते से। रमेश की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी आगे जाकर रास्ते पर न जाने कहाँ गायब हो गया। फिर जो था नितिन वापस से अपनी कार को आगे के लिए लेकर चल पड़ता है। चलते चलते तभी नितिन ने देखा कि सामने के शीशे में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जिसे देख वो एकदम से ही डर गया। तो इस पर रमेश ने कहा कि क्या बात है, तेरे चेहरे की हवाइयाँ कैसे उड़ गई। इसी के बाद रमेश का भी जो ध्यान था वो शीशे में जाता है तो उसने देखा कि उनकी कार के पीछे वाली सीट पर कोई औरत बैठी हुई है जिसका सर नहीं है। ये देख दोनों दोस्तों की चीख निकल जाती है और नितिन जो था उस कार को वहीं रोक देता है। दोनों झट से डर के मारे फ़ौरन ही उस कार से नीचे उतर गए कि तभी उन्होंने देखा वो जो कार में बैठी हुई औरत है बिना सर वाली, वो उनके पीछे आ रही है। ये देखने के बाद वो उसी रास्ते पर आगे की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ते दौड़ते उन्होंने देखा कि सामने से वैसी ही सर कटी और भी बहुत सारी औरतें आ रही थी, जिन्हें देख वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। यूं ही दौड़ते 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 वो फिर एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ा इत्मीनान होता है कि अब शायद उनकी जान बच सकती है। गांव के अंदर पहुंचने पर उन्हें एक घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। तो किशोर जो था वो उस बूढ़े आदमी के पास जाकर कहता है कि बाबा हमारी मदद करो, हमारे पीछे कुछ अजीबोगरीब औरतें लगी हैं। इस पर उस बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अभी के अभी जल्दी से मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। और फिर दोनों दोस्त जो थे उस बूढ़े बाबा के साथ उसके घर में पहुंचते हैं। नितिन काफ़ी घबराया हुआ उस बूढ़े बाबा से बताता है कि उन्हें रास्ते में कुछ अजीबोगरीब औरतें मिली हैं जो कि उनका सर कटा हुआ था। हो ना हो ये बुरी आत्माएं हैं जो कि उन्हें मारने के पीछे पड़ी थीं। नितिन की बात सुन वो बूढ़ा बाबा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम बहुत सुरक्षित हो, वो आत्माएं यहाँ नहीं आएंगी। इतना बोलने के बाद जो था वो बूढ़ा बाबा उन्हें वहीं ठहराकर खुद घर के बाहर चला गया। तभी नितिन जो था वो पास की खिड़की से झांक कर देखने लगा कि आखिर वो बूढ़ा बाबा कहाँ गया है। तो उसने देखा कि वो घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था कि तभी नितिन क्या देखता है कि वो जो सिर कटी औरतें थीं वो वहाँ आ गई हैं, लेकिन उन्होंने उस बूढ़े बाबा को ज़रा भी टच नहीं किया और वहाँ से आगे निकल गईं। ये देख नितिन काफ़ी ज़्यादा हैरान था और यही बात उसने रमेश को भी बताई। तो रमेश भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि ऐसे कैसे उन औरतों ने बूढ़े बाबा को कुछ नहीं किया। इसके बाद जो था जब वो बूढ़े बाबा वापस से घर के अंदर आए तो नितिन उनसे पूछता है कि आखिर वो जो भूतनी थी
उन्होंने तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया। नितिन अपने सवाल पूछते पूछते तभी ध्यान देता है कि वो जो बूढ़ा बाबा था उसके जो पैर हैं वो हैं ही नहीं, बल्कि आधे कटे हुए थे और वो ज़मीन से कुछ फीट ऊपर उड़ रहा था। इतना देखने के बाद वो अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है तो रमेश का भी ध्यान उस बूढ़े बाबा के पैरों की ओर जैसे ही गया तो दोनों दोस्त घबरा कर 2 कदम पीछे हट गए और डर के मारे दीवार से चिपक गए। यहाँ पर दोनों दोस्त गिड़गिड़ाते हुए उस बूढ़े बाबा या कहें उस भूत से बोले, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ हमें जाने दो। इस पर वो बूढ़ा बाबा कहता है कि तुम डरो नहीं, हाँ मैं भी उन लोगों की तरह भूत हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की तरह बुरा भूत नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो था, नितिन के पूछने पर वो जो बूढ़े आदमी का भूत था वो बताता है कि असल में ये जो पूरा गांव है सारा का सारा ही भूतिया है। इस गांव में जो है सभी भूत बसते हैं और इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। रमेश ने उस बूढ़े आदमी के भूत से पूछा, कहानी? कैसी कहानी? क्या आप हमें वो कहानी बताएंगे? इस पर उस बूढ़े आदमी के भूत ने कहा, हाँ मैं बताता हूँ कि आखिर इस सब के पीछे कौन सी कहानी है। दोनों के पूछने पर वो बूढ़े आदमी का भूत बताता है कि बहुत समय पहले इस गांव में जो था एक महामारी हो गई थी। उस महामारी के चलते धीरे धीरे कर हमारे इस गांव के सभी लोग जो थे वो मरने लगे थे और एक रोज़ ये दिन भी आया जब पूरा गांव मर चुका था। उस महामारी ने हमारे गांव के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और फिर उसके बाद जो था, गांव के जो लोग थे उनकी आत्माएं भूत बनकर इसी गांव में भटकने लगी। नितिन ने जो था उस बूढ़े आदमी के भूत से कहा, तो क्या अब हमें भी यहीं रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए? क्या कोई रास्ता नहीं है जो हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं? इस पर उस बूढ़े आदमी के भूत ने कहा, हाँ रास्ता है, लेकिन उसमें थोड़ी मुश्किल है। तुम्हें उस चीज़ के लिए 2 दिन तक इंतज़ार करना होगा। 2 दिन बाद जो है एक ऐसा वक्त होगा जब तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो। इसी के साथ उस बूढ़े आदमी के भूत ने बताया कि हमारे गांव के जितने भी भूत हैं उन सबकी अपनी एक सरहद है। इस गांव के बाहर निकलते ही वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। वो बूढ़ा आदमी का भूत जो था फिर उनसे कहता है कि तुम 2 दिन तक यही इंतज़ार करो, अभी के लिए मैं चलता हूँ। कहीं वो बुरी आत्माएं यहाँ आ गई तो फिर मुसीबत हो जाएगी। फिर वो जो था बूढ़े आदमी का भूत उन्हें वहीं उस घर में छोड़कर खुद उस घर से बाहर निकल गया। उस बूढ़े भूत के जाने पर नितिन जो था वो फिर से खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा कि तभी उसने देखा कि वो जो औरतों के जो भूत थे, जिन सभी का सिर नहीं था सिर्फ धड़ ही था, वो उस घर से कुछ दूरी पर एक घेरा बनाकर बैठी थी और न जाने अपने हाथों से कुछ अजीब तरीके से इशारे से कर रही थी। फिर न जाने कहाँ से हवा में एक भयानक हंसी गूंजने लगी, जिसे सुनने के बाद जो था नितिन एकदम से घबराकर उस खिड़की से दूर हट गया। तो रमेश कहता है, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुमने क्या देखा वहाँ? तो इस पर नितिन जो था वो कहता है, वो औरतों की आत्माएं
अभी घर के बाहर ही हैं, कुछ दूरी पर। हमें यहाँ शांति से बैठना चाहिए ताकि उन्हें हमारे यहाँ होने का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो। फिर दोनों दोस्त जो थे डर के मारे वहीं उसी कमरे में सिमट कर बैठ गए। फिर न जाने कब उन्हें नींद आ गई, उन्हें पता भी नहीं चला। और फिर वो जो बूढ़े आदमी का भूत था उनके पास आया और आकर उन्हें जगाता है। तो नितिन ने कहा कि इस वक्त वो आत्माएं कहाँ पर हैं। तो इस पर उस बूढ़े आदमी के भूत ने कहा, चिंता मत करो, वो अभी यहाँ नहीं है, चलो अब यहाँ से तुम्हारे निकलने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर नितिन जो था वो सोच में पड़ जाता है कि अभी तो इन्होंने बोला था कि 2 दिन बाद, और फिर अब ये अचानक अभी आकर बोल रहे हैं। वो यही बात उन बूढ़े बाबा के भूत से बोलता है। तो वो बताता है कि तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम 2 दिन तक सो रहे थे, इसीलिए अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर दोनों दोस्त उस बूढ़े आदमी के भूत के साथ पीछे पीछे चल देते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जब तीनों उस रास्ते से निकले हुए जा रहे थे कि तभी वो देखते हैं गांव की जो अन्य बुरी आत्माएं हैं वो उनके पीछे आ रही हैं। इतना देखने के बाद नितिन और उसका दोस्त रमेश बहुत ज़्यादा डर गए। तो वो बूढ़े आदमी का भूत जो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम इसी रास्ते पर आगे निकल जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी और इन्हें तो मैं देखता हूँ। इतना कहने के बाद वो जो बूढ़े आदमी का भूत था उन सभी को वहीं रास्ते में जाकर रोक लेता है। तो रमेश और नितिन देखते हैं कि अब जो है वो बूढ़े आदमी का भूत उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा झगड़ने लगा है और जिस पर वो सभी आत्माएं उनसे बहुत बुरा सलूक कर रही थी। तो इसके बाद रमेश ने अपने दोस्त नितिन से कहा, चल यार जल्दी यहाँ से निकलते हैं। इतने में फिर वो उस रास्ते को पार कर लेते हैं।